बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, सैयदे अबरार व अखियार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ा करता होगा, मैं कल क़यामत के दिन उस उम्मती के साथ मुसाफा करूँगा। जी लगाकर एक बार और पूरा मजमा पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ए हुसैन। मिल्लत इस्लामिया को मिलता है एक दर से हयात, मिल्लत इस्लामिया को मिलता है एक दर से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर दहन में जुबान बाकी है। यारो, करबला का निचोड़ इन चार मिसरों में मैं आपको बताना चाहूंगा। उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंगे करबला है ये, अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ दे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा।
हजरात, सूरह बकरा की एक आयत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक फरमाता है हम तुमको आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे, कभी जानों के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी तुम्हारी खेतियों में नुकसान करके, कभी तुम्हारे फलों के अंदर बर्बादी लाकर, हम एतबार से तुम्हें आजमाएंगे। अब इन आजमाइशों में जिसने सब्र कर लिया, अल्लाह पाक फरमाता है तो फिर हमारी तरफ से उसे सब्र करने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी है। यारो, हदीस का जब आप मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि जब आदमी एक सब्र करे ना तो उसके बदले में अल्लाह जन्नत देता है। एक सब्र, मेरे आका हुसैन ने एक नहीं सैकड़ों मुसीबतों पर सब्र किया, और ऐसा सब्र किया है कि शायद पहाड़ भी होता तो शायद वो हट जाता, लेकिन ये इस तरह से डटे रहे पहाड़ बनके कि आने वाली हर मुसीबत का सामना करते रहे। मुसीबतें दम तोड़ गई मगर हुसैन का सब्र जीत गया। तो जब बंदा एक मुसीबत पर सब्र करता है तो उसे जन्नत मिला करती है। तो जिसने सैकड़ों मुसीबतों पर सब्र किया होगा उसे क्या मकाम मिला होगा? तो सुनो सुनो, जब एक मुसीबत पर सब्र होता है ना तो जन्नत मिला करती है। मेरे आका हुसैन ने हजारों मुसीबतों पर सब्र किया तो अल्लाह ने जन्नत तो दी, जन्नती नौजवानों की सरदारी भी अता फरमा दी। जन्नत तो मिली गई, जन्नती नौजवानों की सरदारी भी मिल गई। ये सब्र का नतीजा है। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र की जो दास्तान इतिहास के पन्नों पर रकम की है, शायद ही अब ऐसी कोई दास्तान रकम कर सके, या उस जैसी दास्तान ये इतिहास के पन्नों पर शायद कहीं नजर आए। और फिर उस दास्तान को रकम करने के बाद, और रकम करने में इस बंदे ने जो अज़्म इस्तिक़लाल का जो सबूत पेश किया है, और जो सब्र और हिम्मत का जो आपने मुज़ाहिरा किया है, तारीख इससे भी आज तक हैरत में है। अल्लाह ने कैसा ज़मीर और कैसा दिल इस बंदे को अता फरमाया था कि हाथ में नन्हे से मुन्ने से अली असगर का लाशा है, फिर भी इसकी जुबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी हम्द और उसका शुक्र या अदा होता है। ऐसी दास्तां रकम करके गए इतिहास के पन्नों पर कि अपने तो अपने यारो, आज भी इतिहास पढ़ने वाले जब इस दास्तान के वरक को उलटकर पढ़ना शुरू करते हैं तो आज उनकी आंखें भी सावन और भादो हो जाती है। अपने तो रोते ही रोते हैं यारो। ये वो दास्तां है जिसे जो गैरों को भी रुला देती है। अल्लामा साइम चिश्ती ने क्या खूब कहा है, साइम कमाले ज़ब्त की कोशिश तो की मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल गए। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मगर नहीं रुक पाए, आंसू नहीं रुक पाए। उस तरफ आप तवज्जो ना दें, मुझे सुने। मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि मुझे किस लिए सुने। हुसैनी आप भी है, हुसैनी हम भी है। आपकी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर तकरीर करके आपको इमाम हुसैन की अजमत बताने वाला आपका इमाम वो भी हुसैनी है, और 10-10 दिनों तक आपके मिंबरों पर और आपके स्टेजों पर बैठकर इमाम और उनके घराने वालों की अजमत को बताने वाला वो भी हुसैनी है। फर्क ये है आप बेपढ़े हुसैनी हो और जो आपको बता रहा है वो पढ़ के हुसैनी है, और बड़ा फर्क होता है बेपढ़े हुसैनी और पढ़े हुए हुसैनियों में, बड़ा फर्क होता है। वजह यही है जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो। यारो इतने अपंग हो चुके हो, इतने मासूर हो कि तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है,
तुम दूसरों के दरवाजे पर भिखारी बन के इमाम हुसैन की बारगाह में कुछ पेश करने के लिए दूसरों के मोहताज हो। अल्लाह ने क्या नहीं दिया तुम्हें? नहीं है तुम्हारे पास जुबान क्या तुम औरों की बात लाकर इमाम हुसैन की बारगाह में अकीदत पेश करते हो? डूब मरो यार, डूब मरो। क्या नहीं है तुम्हारे पास कि तुम गैरों के दरवाजे खटखटाते हो? ये क्या है? हमारी कौम बिल्कुल आज इस कदर अंधेरों के पर्दे और गफलत के पर्दे उन पर पड़ चुके हैं, अल्लाह की पनाह। नहीं है तुम्हारे पास कुरान, जिस कुरान को हुसैन से और जिस हुसैन को कुरान से इतनी उल्फत और मोहब्बत थी कि जिसने नेज़े की नोक पे चलने के बावजूद भी कुरान पाक की अजमत और उसकी तिलावत का आप मुजाहिरा पेश किया था, तिलावत की थी। यही रह गया। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरी कौम कहां जा रही है उसे अंदाजा नहीं है। मेरी कौम क्या कर रही है उसे, कल भी मैंने अर्ज किया था, यारो रात की तन्हाई में बैठकर, अकेले में बैठकर कभी दिल पर हाथ रख के सोचना, इमाम हुसैन को क्या जवाब देंगे। अल्लाह पाक फरमाता है हम आजमाएंगे, और अल्लाह ने आजमाया किसको? नबी के घर वालों को। आजमाइश हर किसी के लिए है, और आजमाइश के बगैर जिंदगी का लुत्फ और उसका मजा नहीं है। आजमाइश आती है, हमारे पास भी आती है, आजमाइश आती है, हमारी जिंदगी में भी आती है, मगर यारो आजमाइश जो उन पर आई ना, शायद ही ऐसी आजमाइश किसी खानदान और किसी घराने के ऊपर आई। मैंने कल की गुफ्तगू में अर्ज किया था, इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने नाना की दीन के अहकामात को बचाने के लिए, दीन के अंदर तब्दीली ना आ जाए उसके अहकामात में, उसको बचाने के लिए आपने सफर शुरू किया। कहां से? मदीनतुर रसूल से। कब? शाबान का महीना है, आप निकले, मक्का शरीफ तशरीफ लाए, वहां से फिर करबला का रुख किया आपने। पहुंचते पहुंचते मैंने कल यहां तक बात पहुंचाई थी कि इमाम आली मुकाम जब कूफा के करीब पहुंचने वाले हुए तो हुर इब्ने यजीद ने आकर आपका रास्ता रोका। इमाम कहां जा रहे हैं? आपने सारी दास्तान सुनाई। कहा इब्ने जियाद की तरफ से मुझे यह हुक्म है कि मैं जहां आपको पाऊं मैं आपको लेकर सीधा कूफा की तरफ पहुंच जाऊं ताकि आप इधर उधर ना जा पाएं। बैसो मुबाहिसा भी हुआ। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अपना काफिला आगे बढ़ा रहे, हुर अपने दस्ते को लेकर उनके पीछे पीछे चल रहा है ताकि इधर उधर ना निकल सके। आपने हुर के सामने अपनी 3 शर्तें भी रखी थी, या तो मुझे इधर जाने दो जहां से आया हूं, या किसी सरहदी इलाके में जाने दो मैं अपनी जिंदगी गुजार दूं, या फिर डायरेक्ट मुझे यजीद के पास पहुंचा दो ताकि हमारा जो भी मामला हो हम तय कर लेंगे। उसने कहा हुजूर मैं ये सारी शर्तों का मैं मालिक नहीं हूं कि मैं आपको ये सारी शर्तों पर इख्तियार दे सकूं। आपके लिए हमारे लिए हुक्म है कि बस आपको मैं कूफा तक पहुंचा दूं। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है, एक रास्ता आया जहां इमाम पाक ने पड़ाव किया, आराम किया। तो रात का जब समय हुआ आपने काफिले वालों को हुक्म दिया पानी भर लो, हमें यहां से निकल चलना है। आपने काफिला उठाया और वहां से रात ही में कुछ करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद हुर को भी एहसास हुआ काफिला जा चुका है, तो उसने पीछा किया। रास्ता चलते चलते जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो देखा कि कूफा की तरफ से एक कासिद आ रहा है। दोनों काफिले वाले रुक गए। जब कासिद करीब आया तो उसने इमाम हुसैन से ना सलाम किया ना कोई गुफ्तगू की, सीधा हुर के पास गया और हुर को इब्ने जियाद का वो लेटर दिखाया। इब्ने जियाद ने ये खत दिया है इमाम हुसैन जहां कहीं भी पहुंचे हो उन्हें ऐसे मैदान में लाकर रोका जाए जहां ना पानी हो और ना जहां किसी किस्म की सहूलत ना कोई साया हो, ऐसे मकाम पर लाकर रोका जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तुझे मैं पहले कह चुका हूं कि या तो मुझे अपने घर जाने दे या मुझे सरहदी इलाकों में जाने दे। कहा हुजूर इब्ने जियाद की तरफ से मना आ चुकी है। कहा ठीक है, तो सामने गाजरिया गांव है वहां तो मुझे जाने दे। वो कुछ बोला नहीं, इमाम पाक ने चलना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही मंजिल पर चले थे
एक कासिद फिर से आया और उसने आकर हुर के सिपाहियों से कहा कि इमाम जहां भी है वहां रोक लिया जाए। इमाम पाक को रोक दिया गया। आपने पूछा ये कौन सी जगह है? अर्ज की गई हुजूर ये करबला है। आपने 3 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। आपने कहा अब डाल दो यहीं खीमे, उतार दो अपने सामान, क्योंकि मेरे बाबा ने जो कहा था ना वो मंजिल आ चुकी है। मेरे मुस्तफा ने जिस मंजिल के बारे में मुझे बताया था वो मंजिल आ चुकी है। अब यहां से आगे बढ़ना हमारे लिए नहीं, उतार दो सामान। उतार दिया गया। फुरात से थोड़ी दूरी पर चटियल मैदान के अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म का ना कोई झाड़ है और ऐसे मैदान में इमाम पाक को रोका गया। आप उतरे। ये पहली मुहर्रम या दूसरी मुहर्रम है जब आप करबला के मैदान में उतरे हैं। जुमेरात का दिन था, दूसरी मुहर्रम थी। आप उतरे। अब इधर इब्ने जियाद की तरफ से हुक्म ये आया इमाम पाक से वो मुतालबा करे यजीद की बैत का। वो कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, वरना उन्हें कहो कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। अब वो दौर कौन सा था जानते हैं? कि ईरान के अंदर किसी ने बगावत की थी, तो वहां के बगावत को तोड़ने के लिए इब्ने जियाद ने अमर इब्ने साद को 4000 का दस्ता लेकर भेजा था कि वो जाए और उसको फतेह करे। इब्ने जियाद के हुक्म से अमर इब्ने साद जा ही रहा था, उसको रोक दिया गया कि तुम अभी मत जाओ, पहले तुम करबला में इमाम हुसैन वो आए हैं, उनकी फौज से पहले देख लो, उसके बाद ही वहां जाना। अमर इब्ने साद ने कहा इब्ने जियाद वो मेरे खानदान से है, कुरैश से है, और मुझे इस मामले में ना डाल तो अच्छा है। मुझे जिस काम के लिए तू भेज रहा है वही करने दे तो अच्छा है। इब्ने जियाद ने कहा नहीं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और तू करबला में लड़ने के लिए नहीं गया तो जो तुझसे वादा किया गया है रह की हुकूमत का वो तुझसे छीन ली जाएगी, फिर अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल देना। अब ये दुनिया का लालची उसी लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है मैं भी जाता हूं। तो उसने अमर इब्ने साद ने करबला का रुख किया। 4000 का दस्ता लेकर वो भी पहुंच गया। और पहले से ही पहुंचे थे, धीरे धीरे लश्कर आना शुरू हो जाते हैं। 2000, 4000, 6000, यहां तक कि अलग अलग रिवायात के एतबार से किसी में 18000, किसी में 22000, किसी में 30000 तक का भी लश्कर और फौज गिनवाई गई है कि करबला के मैदान में वो 82 अफराद थे या 72 अफराद थे, जिसमें औरतें भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। उनके सामने लड़ने के लिए 22000 का लश्कर जमा कर लिया, 22000 का। अब आप देखें कि अभी भी उन्हें इत्मीनान नहीं है। अमर इब्ने साद 22000 का लश्कर जमा कर चुका। उसने अपने कासिद को बुलाया और जाकर कहा इमाम साहब से पूछो, इमाम हुसैन से, किस लिए आए और क्या चाहते हो? कासिद आया। इमाम पाक ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं चाहता, मुझे तो बुलाया है, मैं कोई आना नहीं चाहता था। अगर आप लोगों को मंजूर नहीं है तो मैं जिधर से आया उधर वापस चला जाऊं। तो अमर इब्ने साद ने ये सारी डिटेल इब्ने जियाद के पास पहुंचा दी कि ये तो सुलह के ख्वास्तगार है, सुलह चाहते हैं कि मैं जहां से आया हूं वापस चला जाऊं, तो अच्छी बात है, ना जंग होगी ना कोई मामला होगा। लेकिन इब्ने जियाद सुलह नहीं चाहता था, वो खामोश हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और इधर से लश्कर जारी है भेजना, 22000 लश्कर हो गया। इसके बावजूद भी इब्ने जियाद अभी भी फिक्रमंद है कि वो अली के दुलारों से लड़ा कैसे आ जाएगा। वो अली के शहसवारों से लड़ना इतना आसान नहीं, अगरचे 22000 का लश्कर। यारो कुछ तो गिनती होती है ना, कि 22000 सामने है, जिनके हाथों में हथियार है, जिनके पास घोड़े हैं, सवारियां हैं, सब कुछ है, सामान है लड़ाई के, जंगी असले है, जंगी सामान आते, सब कुछ है, मगर फिर भी एक डर है। 22000 लड़ेंगे कैसे? क्या उनसे जीता जा सकता है? और यहां इमाम अली मुकाम लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर लड़ने के लिए जाते तो बच्चों को साथ ना ले जाते, अगर लड़ने के लिए जाते तो औरतों को साथ ना ले जाते, अगर लड़ने के लिए जाते तो लड़ाई की तैयारी करके जाते। इमाम अली मुकाम लड़ने के लिए नहीं गए थे। तो मेरा इमाम 72 या 82 अफराद है जानिसारों को शुमार करके, और वहां 22000 का लश्कर है। अभी भी इब्ने जियाद को फिक्र है कि कैसे लड़ेंगे। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया अगर वो लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं हुए, लड़ाई शुरू नहीं हुई है, तो सबसे पहला काम यह करो कि उन पर पानी बंद कर दिया जाए।
7 मुहर्रम है, इब्ने जियाद का हुक्म आया, इब्ने साद ने 500 सहसवारों का दस्ता लेकर फुरात के करीब जाकर तैनात कर दिया कि एक गिलास भी पानी का इमाम हुसैन के खीमे में नहीं जाना चाहिए, एक गिलास पानी का भी। अब इत्तफाक ये देखिए कि उस रात में इमाम पाक के जानिसारों ने, इमाम पाक के घर वालों ने पानी भरा ही नहीं था, सुबह हुई पानी खत्म। इत्तफाक देखिए, अल्लाह जब आजमाइश लेता है तो किस अंदाज से लेता है। रात में पानी भरना भूल गए, किसी को याद नहीं रहा, सुबह हुई पानी भरने के लिए जैसे ही मशकीज़ें उठाए तो क्या देखते हैं कि सामने पूरे फुरात के किनारे पर एक लश्कर तैनात है और उनका एक दावा है कि एक बूंद भी पानी तुम तक ना पहुंचने देंगे। दरिंदे पिए, चरिंदे पिए, जानवर पिए, ईसाई पिए, नसरानी पिए, मजूसी पिए, यहूदी पिए, लेकिन हुसैन तुम और तुम्हारा खानदान नहीं पी सकता है। 7वीं मुहर्रम में पानी बंद कर दिया गया, इसके बावजूद भी इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। अब इधर इमाम अली मुकाम ने रात को इब्ने साद के पास एक आदमी को भेजा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। रात का समय था, वो 20 सवारों को लेकर आया। इमाम पाक भी 20 आदमियों को लेकर गए, एक जगह पर जमा हुए, दोनों आदमी अलग हुए। इमाम पाक ने उससे कहा, देख मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं, अगर तुम्हारा इरादा है लड़ने का तो मैं उससे गुरेजी करूंगा और मेरी 3 शर्तें हैं, अगर वो मान लो तो मुझे जिस तरह से आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, क्या शर्तें हैं? आपने वही शर्तें फिर से दोहराई, मैं जहां से आया हूं मुझे वापस वहीं जाने दिया जाए, या फिर उससे इमाम पाक ने कहा दूसरी शर्त यह कि मुझे किसी सरहदी इलाके में, बॉर्डरी इलाके में मुझे भेज दिया जाए, वहां अपनी जिंदगी गुजार दूं, या तीसरी शर्त यह है कि मुझे डायरेक्ट यजीद के पास पहुंचा दिया जाए, हम दोनों अपना मामला समझ लेंगे, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर माविया के साथ जो समाधान और सुलह किया था, हम कोई भी रास्ता निकाल लेंगे, डायरेक्ट मुझे यजीद के पास पहुंचा दिया जाए। 3 शर्तें इमाम पाक ने इब्ने साद के सामने रखी। वो खुश हो गया कि चलो बगैर लड़ेगी ये मामला सुलझ गया और बगैर लड़ेगी ये सारी चीजें हल हो गई। वो तो खुश होकर उसने खत लिख दिया इब्ने जियाद के पास कि मामला रफा दफा हो गया, इमाम हुसैन यजीद के सामने जाने के लिए तैयार है और अब लड़ाई की जरूरत नहीं है। उसने खत लिखा, इब्ने जियाद ने जैसे ही खत पढ़ा, पहले इब्ने जियाद भी एग्री हो गया कि हाँ ये ठीक बात है कि इमाम हुसैन को डायरेक्ट यजीद के पास पहुंचा दिया जाए, लेकिन वहां एक बदबख्त शिम्र जिल जौशन बैठा हुआ था। उसने कहा, इब्ने जियाद ये तो तेरे लिए ये तो बुराई की बात है और कमजोरी की बात है। कहा क्या? कहा इमाम पाक अभी तेरे हाथ में, इमाम हुसैन तेरे हाथ में बगैर यजीद की बैत किए जा रहे हैं, इसका मतलब तेरी हार है इसमें। और ऐसी पट्टी पढ़ाई उसको कि इब्ने जियाद गुस्से में आ गया। खत लिखता है, ए इब्ने साद मैंने तुझे समझौता करने के लिए या हुसैन की जान बचाने के लिए तुझे नहीं भेजा है कि तू सिफारिशी बन, मैंने तुझे भेजा है इसलिए या तो इमाम हुसैन से कहो वो यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाए या फिर इमाम लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और कहा अगर ये तू काम नहीं कर सकता है तो तू हट जा, तेरी जगह पर सिपह सालारी का ओहदा जो है वो शिम्र जिल जौशन अदा करेगा। अब ये खत लेकर शिम्र जिल जौशन जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा, उसने इब्ने साद को खत दिया। इब्ने साद ने पढ़ा तो इब्ने साद पढ़ने के बाद कहता है, बदबख्त ये तेरी ही साजिश होगी, बदबख्त ये तेरी ही शैतानियत होगी, बदबख्त ये तूने ही उसे पढ़ाया होगा, वरना मैंने जो बात लिखी थी मुझे यकीन था इब्ने जियाद उस बात को मान लेगा, लेकिन तूने कोई पट्टी पढ़ाई होगी जिसके बलबूते पर इब्ने जियाद इतना सख्त हो चुका है। उसने कहा ठीक है, इब्ने जियाद से को यही मंजूर है कि लड़ा जाए, तो अब मैं ये कमांडरी किसी को नहीं सौंपूंगा, मैं खुद ही लड़ूंगा। शिम्र जिल जौशन को उसने कहा, ला ये खत मुझे दे और सिपह सालार तो मैं ही रहूंगा। और फिर उसने अपने ऐलान कर दिया अपने सिपाहियों के अंदर, लोगों तैयार हो जाओ, और जंग का ऐलान करवा दिया। शाम का वक्त है, जुमेरात का दिन है, शाम का वक्त हो चुका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्र की नमाज पढ़ने के बाद आप
अपने तलवार के दस्ते पर अपना सर टिकाकर आराम कर रहे हैं, आंख लग चुकी है, पता नहीं ख्वाब में क्या देख रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुमेरात का दिन है, असर का टाइम है, घोड़ों के टापों की आवाज आती है। इमाम अली मुकाम की आंख लग चुकी है, आपके कानों में यह आवाज ना आई। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खीमे के अंदर थी, पर्दे के करीब आती है, भाई 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 जरा देखो तो सही आवाज कहां से आ रही है। इमाम अली मुकाम की आंख खुलती है, इमाम देखते हैं कि हाँ घोड़ों की टापों की आवाज आती है। अब्बास अलंबरदार को बुलाते हैं, अब्बास भाई जरा जाकर देखो तो सही ये आवाज कैसी है और ये लोग क्या चाहते हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार आगे बढ़ते हैं, क्या बात है, किस लिए आओ हो? कहा हुसैन से कहो या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या यजीद के हाथ पर बैत कर ले। इमाम अली मुकाम की बारगाह में हजरत अब्बास अलंबरदार आते हैं, हुजूर उनकी तरफ से डिमांड ये है या तो आप बैत करें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मुकाम ने देखा अब ये किसी तरह से भी रुकने वाले नहीं है, अब ये जंग कर ही के रहेंगे। इमाम पाक ने कहा उनसे कहो आज आशूरे की रात आने वाली है, एक रात के लिए मोहलत दे दी जाए ताकि हम जी खोलकर अल्लाह की इबादत कर ले, हम नमाज पढ़ ले, हम आज की रात तौबा कर ले, हम आज की रात इस्तिगफार कर ले। आगे चल के मेरा इमाम कहता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अगर आप चाहेंगे मैं किताब भी दिखा सकता हूं। मेरे इमाम ने कहा उनसे कहो एक रात की मोहलत दे दी जाए ताकि हम जी खोलकर अल्लाह की नमाज पढ़ ले, अल्लाह की इबादत कर ले। दूसरी बात कहते हैं हम तौबा कर ले, इस्तिगफार कर ले, अपने खुदा को राजी कर ले, क्योंकि मेरा खुदा जानता है हुसैन को नमाज से बड़ी मोहब्बत है, मेरा खुदा जानता है हुसैन को तौबा से बड़ी मोहब्बत है, मेरा खुदा जानता है हुसैन को इबादत से बड़ी दिलचस्पी है। तो आज जब वो रात दे देंगे हम जी खोल कर अल्लाह को राजी कर लेंगे। अब तो कुछ कहने का नहीं रह गया। किस लिए रात मांगी? आशूरे की रात, आज की रात, और ये किताबों के अंदर लिखा है। किसी की तरफ से आवाज ही नहीं, ये नहीं हो सकता अभी के अभी लड़ना है। सिर्फ जोशन ने कहा नहीं, रात में मुनासिब भी नहीं है जंग, इसलिए मोहलत दे दी जाए। इमाम अली मुकाम को मोहलत मिली, आपने अपने सारे जानिसारों को जमा किया, एक खुतबा इरशाद फरमाया। हम्दो सलात के बाद आपने फरमाया मेरे घर वालों, तुम जानते हो कि हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं हमें नहीं मालूम था कि इस हद तक हम पहुंच जाएंगे और ये लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। तुम भी जानते थे और मैं भी जानता था। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कि मैं जानता था फिर भी तुम्हें अपने साथ लाया हूं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि हालात इस हद तक खराब हो जाएंगे। सुनो, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, अगर ये मुझे मार देंगे तो तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, इसलिए तुम बेहतर यही होगा कि यहां से चले जाओ। तुम्हें अगर ये खौफ है कि रसूलुल्लाह को कयामत के दिन क्या जवाब दोगे, तो उसकी जिम्मेदारी भी हुसैन अपने ऊपर लेता है। हुसैन दिल से तुम्हें इजाजत देता है, चले जाओ, तुम्हारा गिरेबान पकड़ने में नहीं आएगा, तुमसे कोई मुआखजा नहीं होगा, तुमसे कोई बात पुरसिस नहीं होगी, तुम जा सकते हो। हुसैन तुम्हें दिल से इजाजत देते हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम अली मुकाम ने ये अल्फाज कहे ना, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके भांजे खड़े हो गए। ए इमाम, क्या फरमाते हैं आप, हम चले जाएं? किस लिए चले जाएं? क्या आपके पास जिंदा रहे? अल्लाह ऐसे बुरे दिन हमको ना दिखाए। वो जिंदगी क्या है जो आपके बाद जिएंगे? हम किस अंदाज से अपने आप को फिर जिंदगी गुजारेंगे? अगर आपको तने तनहा इन जालिमों के हत्थे छोड़ के जाएंगे, हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे? इमाम, ये हो नहीं सकता है। एक एक जानिसार खड़ा होता है। हबीब बिन मुजाहिर, हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी खड़े होते हैं। हुजूर, आप कह रहे हम चले जाएं, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम चले जाएंगे? हुजूर, हमारे दिल की बात तो पूछिए, हम आपके लिए लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि हम अपने नेजों को दुश्मनों के सीनों में गाड़ देंगे, तोड़ देंगे। हम अपनी तलवारों को ऐसा काट देंगे कि वो तलवारें टूट जाएगी, मगर हमारी तमन्ना यही होगी कि आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दे।
इब्ने अब्दुल्ला हनफी, सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी, वो खड़े हुए, हुजूर आप कहते हम चले जाएं, यानी एक एक जानिसार खड़ा हो रहा है और अपनी जानिसारी का सबूत किस अंदाज से पेश कर रहा है। हुजूर आप कहते हम चले जाएं, हम तो ये तमन्ना करते हैं अल्लाह पाक हमें 70 मर्तबा जान दे और हर बार हम आपके लिए, आपको बचाने के लिए हम जान को कुर्बान कर दे, ताकि अल्लाह की बारगाह में जब जमा हो, हाजिर हो, तो हम अल्लाह से कह सके ए अल्लाह, ये तेरे हबीब के नवासे की हिफाजत के लिए हमने 70 मर्तबा अपनी जान को कुर्बान किया है। हजरत ज़ुहैर बिन क़िन कहते हैं हुजूर आप कहते हम चले जाएं, ये कैसे हो सकता है हुजूर, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह हमें 1000 मर्तबा जान दे और हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर आपकी जान और आपके खानवादे की जान पर आंच तक ना आए हुजूर, बस हम यही चाहते हैं। सारी तरफ से जब अकीदतों की आवाजें बुलंद हुई, इमाम पाक समझ गए कि अब ये जानिसार किसी तरह से भी यहां से जाएंगे नहीं, तो आपने फरमाया ठीक है तो फिर जाओ और आज की रात जितना अपने खुदा को राजी कर सकते हो राजी करो। सारे लोग अपने अपने खीमों में गए। आपने हुक्म दिया खीमों के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां खंदके खोद के, गड्ढे खोद के उसमें आग जला दी जाए, ताकि दुश्मन दरमियाने जंग में पीछे से खीमे वालों पर हमला ना कर सके। आपके हुक्म से गड्ढे खोदे गए खीमे के पीछे वाले हिस्से में और फिर उसमें आग जला दी गई। जैसे आग बुलंद हुई ना, एक कूफी लायूफी वहां से आवाज देकर कहता है शामी ग्रुप का, ऐ हुसैन जहन्नम में जाने से पहले दुनिया ही में आग जला ली। अल्लाह अकबर। इमाम अली मुकाम ने जब ये जुमला सुना ना, इमाम अली मुकाम कहते हैं तुझे क्या लगता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा? तुझे क्या लगता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा और तू जन्नत में चला जाएगा? वो तो वक्त ही बताएगा जब तू जन्नत और जहन्नम को बांटने वाले मौला अली की बारगाह में आएगा। तो आखिर आएगा तो मेरे बाबाई की बारगाह में ना, क्योंकि जन्नत भी वहीं से बटेगी, जहन्नम भी वहीं से बटेगी। अल्लाह पाक ने इनको जन्नत और जहन्नम का मालिक बना दिया है, वो जिसे चाहेंगे देंगे। वो तो वहीं पता चलेगा। आपके जुबान से आपने कुछ कहा नहीं, किसी आपके चाहने वाले ने कहा हुजूर इसका जवाब दिया जाए, आपने कहा नहीं। हाथ उठाए, ए खुदा इसे दुनिया ही में बता दे कि कौन जहन्नमी और कौन जन्नती है। अभी वो ये कह ही रहा था, इमाम पाक के हाथ उठे, दुआ इतनी जल्दी कबूल हुई, अपने घोड़े से वो गिरा और गिरा तो उसका पांव रिकाब में फंसा, घोड़ा बिदक के भागा है तो भाग के सीधा उस खंदक के करीब गया और उसने उसी खंदक में उसको झोंक दिया। वो दुनिया ही में जहन्नम की अजाब का मुस्तहिक हुआ और जलकर खाक हो गया। इमाम अगर चाहते ना तो करामत के बलबूते पर भी वो करबला के मैदान को फतेह कर सकते थे, लेकिन यारो उस अजमत और उस मकाम को हासिल करना चाहते थे जो कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने उनके लिए मुकद्दर किया था, जो कुर्बानियां देने के बाद अल्लाह पाक ने उनके लिए मुकद्दर किया था। इसलिए मेरे इमाम ने सब्र किया, कट गए, कटा दिए अपने घर वालों को, लेकिन अपने सब्र में जरा बराबर भी अपने पाए इस्तिकलाल में जुम्बिश नहीं आने दी। ये इमाम का सब्र था और ये इमाम का जज्बा और ये इमाम का हौसला था। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुबह हुई, ये 10 मुहर्रम में जुमा का दिन है, फजर की नमाज आपने फौज के साथ अदा फरमाई, इत्मीनान के साथ। फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों अब यकीनी है कि हमें शहीद होना है, अभी भी वक्त है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। मैं वादा करता हूं कि उसके साथ कोई बास पुरसिश नहीं होगी। लेकिन फिर भी जानिसारों ने इसी तरह से जानिसारी का सबूत पेश किया। कहा हुजूर दूसरी बात ना करे, बस ये कहे हमें आपकी खातिर करना क्या है। इधर ये अभी गुफ्तगू हो रही है, उधर से नकारा है जंग बजा, ए हुसैन भेजो अपने शहसवारों में से किसी को। अब उसी में हुर भी थे। हुर करीब आए और इब्ने साद को कहते, इब्ने साद क्या तू लड़ेगा इमाम हुसैन से? अभी यजीदी फौज में है। कौन? हुर इब्ने यजीद। हुसैन से लड़ेगा तू? इब्ने साद ने कहा हां मैं हुसैन से लड़ूंगा और ऐसी जंग होगी कि यहां सरों की बारिश होगी, वो तू देखेगा अपनी आंखों से। हुर ने कहा तुझे इमाम पाक की एक शर्त भी मंजूर नहीं है? इब्ने साद ने कहा मुझे तो मंजूर है, लेकिन तेरा सरदार नहीं मानता तो मैं क्या करूं?
मैंने तो उसके पास भेजा था समझौते के लिए कि इमाम पाक राजी है, तू भी राजी हो जा, मगर वो बदबख्त शिम्र जिल जोशन ने उसे वो क्या पट्टी पढ़ा दी कि वो बिल्कुल मुकर गया और वो लड़ने लड़ाने की बातें करने लगा। मैं तो चाहता ही हूं कि समझौता हो जाए। तो कहा तू लड़ेगा? कहा मैं लड़ूंगा और तू देखेगा कि कैसे सर कलम होते हैं। हुर पीछे हटने लगे। उनके किसी खानदान के किसी आदमी ने हुर की हालत देखी कि बदन में कपकपी है, हाथ कांप रहे हैं, पैरों में कपकपाहट है, तो आकर कहता है हुर ये तेरी क्या हालत है? मैंने हजारों के लश्कर में तुझे कभी ऐसा नहीं देखा। आज ये 72 या 82 आदमी सामने क्या आ गए हैं कि तू इस तरह से कांप रहा है। अरे मुझे तो कोई पूछता था कि कूफा के अंदर सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मैं तेरा नाम देता था कि सबसे बड़ा बहादुर हुर है, और आज तेरे बदन पर कपकपी और तू ही कांप रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है? हुर ने कहा तू नहीं समझ रहा, आज मेरी लड़ाई इमाम हुसैन से नहीं, आज मेरी लड़ाई आखिरत से है। मेरी लड़ाई आखिरत से, जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूं। समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं, लेकिन मैं जन्नत को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। एड़ लगाता है घोड़े को और हुर सीधा इमाम आली मुकाम की बारगाह में आता है। हुजूर माफ फरमा दे, मैं ही वो गुस्ताख हूं, मैं ही वो मुजरिम हूं जिसको आपको जिसकी वजह से यहां करबला में रुकना पड़ा। मैं ही वो हूं जिसकी वजह से आपको इस तरह की तकलीफें और मुसीबतें उठानी पड़ी। हुजूर मेरी ही वजह से आप इस मुसीबत में आज गिरफ्तार हुए हैं। क्या अल्लाह के यहां मेरी माफी है? क्या अल्लाह के यहां मेरे लिए कोई माफी है? इमाम आली मुकाम फरमाते हैं हुर, तेरा नाम हुर है, मतलब आजाद होता है। अल्लाह ने तुझे जा दुनिया में भी आजाद कर दिया, आखिरत में भी आजाद कर दिया। उतर उतर, आ मेरे पास बैठ। हुर ने कहा हुजूर अब ये कदम उतर नहीं सकते हैं, अब तो इसके लिए मर के उतरना ही बेहतर है, जो आपकी मोहब्बत में मरे। अल्लाह अकबर। हुर वापस गए और जाने के बाद हुर ने एक तकरीर की उन लोगों के बीच में, ऐ लोगों देखो क्या कर रहे हो, अपनी आंखों से गफलत के पर्दे को हटाओ। तुम किसके सामने खड़े हो? तुम्हारे सामने जन्नत और दोज़ख है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। आज अगर इस नवासे के साथ तुमने अगर गलत सुलूक किया, याद रखना कल मुंह छुपाने के भी काबिल नहीं बचोगे। इमाम आली मुकाम को इतना सताओगे तो बता नहीं तुम्हारा हश्र में क्या हाल होगा, किस जन्नत में जाओगे, कौन सी जन्नत का तुम्हें आज ये एतमाद है कि तुम जन्नत में जाओगे। इमाम पाक को सताओगे। हुर ने जब तकरीर शुरू की, हुर का जवाब किसी ने ना दिया, नेज़े बरसाने शुरू किए। हुर ने उस वक्त चूंकि जंग शुरू नहीं हुई थी इसलिए हुर पलट आए, इमाम की बारगाह में आए। हुजूर इजाजत दीजिए। आपने कहा हमारी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं होगी। इमाम आली मुकाम अभी इसी उसमें थे कि उधर से नकारा फिर से बजता है, इमाम अपने साथियों में से किसी को भेजो। जब ये आवाज आई, इमाम आली मुकाम ने सबसे पहले आपने जानिसारों की तरफ नजर उठाई तो घर वाले भी खड़े हुए, जानिसार भी खड़े हुए। जानिसारों ने कहा हुजूर हम जब तक जिंदा है आपके खानवादे का कोई भी फर्द मैदान जंग में नहीं जा सकता है। हमारे रहते हुए आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर कोई आंच आ जाए, ये हम गुलाम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुरैर बिन हसीर, ज़ुहैर बिन कैन, हबीब बिन मुजाहिर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने वहब कल्बी और इस तरह के कई नाम, मुस्लिम बिन औसजा असदी, इस तरह के कई जानिसार थे जो करबला के मैदान में इमाम आली मुकाम के साथ थे। एक एक करके वो मैदान में गए और आप लड़ते रहे। हुर बिन यजीद है, वो भी गए, लड़ते रहे, यके बाद दीगरे शहीद होते रहे। इमाम पाक सब की लाश मुबारक को उठाकर लाकर अपने खीमों में इज्जत के साथ रखते रहे। अब जब सारे जानिसार शहीद हो गए, यारो जब तक एक भी जानिसार था ना, उन जानिसारों ने अपनी मौजूदगी में इमाम आली मुकाम के किसी फर्द को, आपके खानवादे के किसी फर्द को उन्होंने मैदान कारजार में जाने नहीं दिया कि जब तक हम हैं आपका कोई भी फर्द मैदान में नहीं जा सकता है। जब सारे जानिसार शहीद हो गए तो अब हजरत अकील रदी अल्लाह ताला मौला अली के जो भाई हैं उनकी औलाद खड़ी हो जाती है। उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके पोते, उनके जो खानवादे के थे वो खड़े हो जाते हैं। हुजूर अब हमको इजाजत दीजिए। आपने कहा, पहले तो सर से पांव तक देखा, आंखों में आंसू आ गए, भाई हम तुम्हें कैसे इजाजत दे सकते हैं।
तुम्हारी तस्वीर ही तो देखकर हमें मुस्लिम की याद आ जाती है। और तुम्हारे लिए क्या काफी नहीं है कि तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया गया, तुम्हारे भाई को शहीद कर दिया गया? क्या तुम्हारे लिए शहादत काफी नहीं है? उन लोगों ने एक जबान होकर कहा, हुजूर उनके मरने के बाद, उनके शहादत के बाद अब हमारी जिंदगी में क्या रखा है कि हम जिएंगे? या तो मरेंगे या फिर उन्हें मारकर उनका बदला लेंगे। अब हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जो उनके बगैर हो। जब उनका जज्बा और जब उनका अंदर का जो हौसला था इमाम पाक ने देखा, इमाम पाक फरमाते तो फिर जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इजाजत है। एक के बाद एक गए और जाकर अपनी जवामर्दी और अपनी जाबाजी का सबूत पेश करते रहे, लड़ते रहे यारो। अब वो लड़ाई का नक्शा क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता यारो। हकीकत जानिए आप, ये हकीकत है, इसमें कोई भी रियाकारी या दिखावा नहीं है। आज भी जब करबला की दास्तान किताब खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आंसू रुकते रही है यारो। ये अल्लाह की तरफ से ये करम है कि हिम्मत होती है, बोल ले जाते हैं, लेकिन जब तन्हाई में पढ़ते हैं आंसू थमते नहीं है कि किस अंदाज से पढ़े यारो। उनके जो जुमले अदा होते थे इमाम अली मुकाम की बारगाह में, जब वो आते थे और आकर इजाजत तलब करते थे, मेरा इमाम किस अंदाज से और किस दिल के साथ उन्हें इजाजत देता था वो ये जानते हैं या फिर जाने वाले जानते हैं। इमाम मुस्लिम के भाई, इमाम मुस्लिम के बेटे और हजरत अकील की औलाद जब शहीद हो जाती है, अब कौन बचा है जो सामने आए? तो हजरत अली के शहजादे हजरत मोहम्मद इब्ने अली, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अली, हजरत उस्मान अली, ये जो शहजादे थे, हजरत अब्बास अलमबरदार, ये सामने आ जाते, हुजूर हमें इजाजत दीजिए। अब्बास अलमबरदार कौन थे? जिन्होंने अलम संभाला था, जो उस फौज के सिपह सालार थे, जो उस फौज के कमांडर थे। और कमांडर का मतलब क्या होता है? पूरी फौज की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है। आज हमारे भाई भी अलम उठाते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा अलम उठाते हैं, शायद वो अलम के बारे में जानते नहीं। अलम उठाने वाले की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर वो महसूस कर ले, खुदा की कसम कभी जिंदगी में अलम को हाथ ना उठाए, अगर अपनी जिंदगी की तरफ देखे, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरा किरदार क्या है, मैं कितना गंदा हूं और हाथ में क्या है, अगर वो अपनी जिंदगी को देखे और हाथ में अलम को उठाने को देखे तो शायद वो जिंदगी में कभी हाथ को अलम को हाथ ना उठाए लगाए। यारो अलम क्या होता है? अब्बास अलमबरदार के हाथ में अलम था। अलम क्या होता है? अलम ये जिम्मेदारी होती है कि जंग का जीतना और जंग का हारना उसी अलम पर होता है। जब तक अलम खड़ा है फौज जीती हुई है, और जब अलम गिर जाता है तो समझ लो फौज को शिकस्त हो चुकी है। यारो अब्बास अलमबरदार थे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। कभी कटते हुए को देखते हैं, उठाकर लाशा लाते हैं, कभी खीमे में से आवाज आती है, उनकी आवाज पर सुनकर लब्बैक कहते हैं। कभी सकीना रोती है तो भाई के पास आते हैं, भाई अब सकीना का रोना नहीं देखा जाता है। इधर भी नजर है, उधर भी नजर है, उधर जंग हो रही, किसको कहां खड़ा करना है, किसको कहां भेजना है, ये सारी जिम्मेदारी भी अब्बास के ऊपर है। आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो आप अलम हाथ में रखकर आप कहते हैं कि हम अलम उठाते हैं? आपने कौन सी इमाम हुसैन के और अब्बास अलमबरदार के अलम को उठाकर आपने उनके लिए, उनके मिशन को याद रखते हुए कौन से अलम की जिम्मेदारी को आपने उठाया है या कौन सी जिम्मेदारी को निभाया है? यारो समझो मकसद को, अलम का मतलब क्या होता है, अलम का मकसद क्या होता है। अलम अब्बास के हाथ में था, अब्बास खड़े हैं, उनके भाई आ जाते हैं सामने, हुजूर हमको इजाजत दीजिए। आप रोने लगे। ये कौन थे? ये वही लोग थे जो हजरत मौला अली की उस बीवी से थे जिनका नाम था उम्मुल बनीन, और ये गालिबन कूफा की रहने वाली थी। ये शिम्र जिल जौशन जो है बदबख्त, इसके रिश्ते में ये भांजे लगते थे। मौला अली के ये जो बेटे हैं रिश्ते में भांजे लगते थे। तो उसने क्या किया, जब इब्ने जियाद ने कत्ल करने का और जंग का जब लेटर लिखा तो शिम्र जिल जौशन ने कहा उसमें मेरी बहन के कुछ बेटे भी है, लड़के भी है, उनके लिए अमान लिख दे। तो मौला अली के जो ये बेटे हैं मोहम्मद इब्ने अली, उबैदुल्लाह इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, तो इब्ने जियाद ने उसके नाम पर अमान लिख दिया। और अब हजरत अब्बास अलमबरदार, ये चार नाम जिनके नाम पर अमान लिख दी गई कि इनको ना मारा जाए, इनके लिए अमान है। शिम्र जिल जौशन जब करबला के मैदान में आया तो उसने आकर कहा, ए मोहम्मद इब्ने अली, ए अब्दुल्लाह इब्ने अली, ए उस्मान इब्ने अली, तुम्हारे नाम ये देखो इब्ने जियाद की तरफ से अमान नामा है, तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है, तुम्हें माफ किया जाता है, तुम्हारे लिए अमन है, तुमसे जंग नहीं की जाएगी। जब इन लोगों ने सुना ना
चारों ने बैक जबान होकर, एक ही जबान होकर चारों ने कहा, ऐ शिम्र लानत हो तुझ पर खुदा की और तेरे इस अमान नामे पर लानत हो, हमें तो अल्लाह उसके रसूल का अमान काफी है। लानत हो तेरे अमान पर, हम तेरा अमान लेंगे, हम इब्ने ज़ियाद का अमान लेंगे। फिर वो लड़ने के लिए मैदान में आए, लोगों ने देखा मौला अली, अल्लाह अकबर, किसके बेटे थे? हाँ, शाह जुल्फिकार हैदरी, हैदर कर्रार के ये दुलारे जब मैदान में आए, क्या नक्शा किया होगा उस जंग का यारो, उनको भी पता था। तब तो 22,000 को खड़ा किया था कि क्या हाल होना है अली के दुलारों के सामने। हाँ, अब किस अंदाज से लड़े होंगे ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, और आप शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा, बस ये अंदाजा लगा लो अली का हर एक बच्चा, हाँ, अली का घर भी वो घर है जिसका हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। अब इसी से अंदाजा कि वो जब मैदान में गए होंगे तो हाल क्या रहा होगा। अब ये गए, उन्होंने भी अपनी जान आफरी के हवाले कर ली और लड़ते हुए शहीद हो गए। अब कौन है जो मैदान में जाएगा? सारे जान निसार भी शहीद हो गए, भाई के बेटे भी शहीद हो गए, भाई भी शहीद हो गए। अब कौन है जो सामने जाता है? तो एक नौजवान खूबसूरत चेहरे वाला इमाम हसन की यादी हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उम्र है 18 साल की गालिबन, वो सामने आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, हुजूर मुझे इजाज़त दी जाए। इमाम पाक ने जैसे ही हजरत कासिम को देखा ना, आंखों से आंसू नहीं रुक सके, क्योंकि भाई की एक यादी थी जो एक जवानी की शक्ल में नज़र आती थी, उसको देखकर भाई हसन की याद ताज़ा हो जाती थी। आज वही इजाज़त लेने के लिए आया है, किस लिए? पढ़ने के लिए नहीं कि कहीं दूर जा रहा है, 1 साल के बाद लौट कर चला आएगा। यारो, हम भी बाप है, हम भी किसी के बाप है, हम भी, हमारे भी बच्चे हैं यारो। जब हमारा बच्चा कहीं दूर जाता है ना, हम 10 दिन के लिए कहीं बाहर होते हैं ना, तो फिर बच्चों की याद जो तड़पाती है ना, वो बाप होने के बाद एहसास होता है कि क्या वो तड़प होती है और क्या होती है। यारो, आज भतीजे को रुखसत किया जा रहा है, उस भतीजे को जो यतीम है, जिसका बाप जा चुका है, जिसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका है, वो भतीजा जा रहा है, इजाजत लेने के लिए आया है। बताओ इमाम पाक ने किस दिल से इजाजत दी होगी और किस अंदाज से आपने इजाजत दी होगी। पहले तो खूब रोए इमाम पाक। अब यहां कोई आंसू थामने वाला भी नहीं है कि इमाम पाक को दिलासा दिलाए कि भाई रुक जाओ, भाई मत रो। इमाम पाक से जब हजरत कासिम ने इजाजत चाही, बहुत देर तक इसरार करते रहे, इजाजत नहीं मिल रही है। इमाम कासिम को याद आया कि रिवायत में यह है कि मेरे बाबा ने एक तावीज़ दी थी कि बेटा जब कोई सख्त मुसीबत आ जाए ना, तो फिर ये तावीज़ खोल के पढ़ लेना, उसमें जो उस हिसाब से करना, तेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ निकाला और उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था, बेटा, क्योंकि वो भी जानते थे, बेटा जब चचा के ऊपर ऐसी मुसीबत आए ना तो पीछे मत हटना। अब वही तावीज़ इमाम आली मुकाम की नजरों के सामने रख दिया। इमाम पाक बहुत रोए, बहुत रोए और गले से लगाकर अपने भतीजे को इजाजत दी कि जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। भतीजा निकलता है और फिर जब सामने जाता है, वो कौन सा शहसवार था, मैदान में पहुंचते ही पूरा मैदान जिसकी गरज से लरज उठता है, वो शहजादा था कासिम। गए, आवाज दी, अभी तक दुश्मनों की तरफ से आवाज आती थी कि आओ, कौन है हमारे मुकाबले में आने के लिए, लेकिन अब सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि हैदर कर्रार का वो पोता और इमाम हसन मुश्तबा का शहजादा जब मैदान में आया, लोगों की नजरें फटी की फटी रह गई। ये कौन शहसवार है, ये कौन आली सी वकार है, जिसके चेहरे की हैबत ने सबको बारोब कर दिया है और लोग हैबत में पड़ गए। आखिर ये है कौन सी वकार? लोगों ने कहा ये इमाम हसन मुश्तबा का दुलारा है। आवाज लगा, है कोई मेरे मुकाबले के आने के लिए? लोगों ने अरजक पहलवान से कहा, जाना मुकाबले के लिए। उसने कहा, ये छोटे से बच्चे के सामने मैं जाऊंगा? मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, तुम लोग इसरार करते हो तो मैं अपने बच्चों को भेजता हूं, ये तो मेरे बच्चों का खेल है। चारों बच्चे गए, चारों को मेरे इमाम ने एक एक वार ही में खत्म कर दिया। अब गुस्से में बुखलाया हुआ आया और कहा, अब मेरी तलवार से बचो, कैसे बचते हो मैं देखता हूं। एक जोर का वार किया इमाम पाक ने, रोका वार को अपनी ज़रा के जरिए से, मगर वार इतना सख्त था कि इमाम पाक को जख्मी भी कर गया। आप बुरी तरह से अपने आप को आपने संभाला, आप संभले, और आपने एक वार किया तो आपका वार खाली गया। फिर वो वार करना चाहता था,
आपने कहा यार बड़ा, आपने वो हीला इस्तेमाल किया जो जंग में जायज है। आपने कहा बड़ा बहादुर बनता है, तुझे अपने घोड़े की जीन भी कसना नहीं आती। जैसे उसने नीचे किया सर, आपने जोर की तलवार चलाई कि एक ही बार में उसका सर तन से जुदा हुआ और फिन्नार हुआ। उसके बाद चारों तरफ से हमले शुरू हुए, तीर नेज़ों की बरसातें चालू हो गई। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये भतीजा हजरत कासिम लड़ रहे हैं। जब आखिरी वक्त आया, प्यास ने तड़पाया ना, तो अल अतश की सदा लगाते हुए आए चचा जान, या माँ अल अतश, चचा एक घूंट पानी मिल जाए तो फिर बता दूं कि कुव्वत बाजुए हैदरी की ताकत क्या होती है। हुजूर एक तो मिल जाए। आपने कहा बेटा घबराओ नहीं बेटा, सब्र करो, बस थोड़ा सा वक्त है, अभी तुम्हें जामे कौसर रसूलुल्लाह के हाथों से नसीब होगा, बेटा सब्र करो, वापस जाओ। दिलासा दिला के वापस भेजते हैं। थोड़ी देर लड़ते हैं, एक जालिम ऐसा वार करता है, घोड़े से नीचे गिर रहे हैं, आवाज लगाते हैं या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा, चचा बचा लो अपने भतीजे को, चचा बचा लो अपने भतीजे को। इमाम पाक दौड़ते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, हजरत कासिम की लाशें को उठाते हैं, हाथ में लेते हैं, सरे अनवर को अपनी गोद में रखते हैं। बेटा मुस्कुराता है और उसी मुस्कुराहट में जान आफरी के हवाले करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम की शहादत हो गई। अब कौन है जो मैदान कारजाज में आए? हजरत अब्बास अलमबरदार सामने आते हैं। हुजूर सब कुछ मुसीबत सह ली है, हुजूर सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन सकीना का प्यासा तड़पना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। कितने बहाने बनाए, कितनी मर्तबा खीमे में ना जाएं, जाते हुए भी कुछ ना कुछ काम होता है। उनकी आहें खींच ले जाती है खीमे में, कैसे ना जाएं। हुजूर अब नहीं बर्दाश्त होता, कम से कम पानी लाने की तो इजाजत दे दी जाए। अगरचे उनका फौज और उनका दस्ता अगरचे पानी पर खड़ा है, मगर इजाजत दे दी जाए। हो सकता है कि एक ही मशकीजा मगर पहुंच जाए तो कम से कम इन बच्चों को तो दिलासा हो जाए, इनके हल्क तो कम से कम तरोताजा हो जाए। इमाम आली मुकाम की तरफ से इजाजत मिलती है, भाई जाओ सही, लेकिन तुम अलमबरदार हो, तुम्हारे हाथ में पूरी कमान है, तुम्हारे हाथ में पूरी जिम्मेदारी है, पूरी फौज तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, हुसैन अकेला क्या करेगा? हुसैन अकेला इस फौज को कैसे संभाल पाएगा? हुसैन अकेला अपने खानवादे को कैसे संभाल पाएगा? बेटा अब्बास भाई, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे होते हुए मुझे कितना दिलासा है, तुम्हारे होने की वजह से मेरे दिल को कितनी तसल्ली है अब्बास, तुम नहीं जानते हो। हजरत अब्बास ने जब इस दिल के साथ इजाजत चाहिए ना, इजाजत मिली इमाम की बारगाह से, मशकीजा उठाते हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए फुरात की तरफ जाते गए। जाते हुए भी जालिमों ने रास्ता रोका, बहुत कुछ हमला किया, लेकिन आप वार करते हुए पहुंच ही जाते हैं फुरात के किनारे। फुरात के किनारे पहुंचकर घोड़े को रोकते हैं, मशकीजा पानी का भरते हैं, भरने में कामयाब भी हो जाते हैं और फिर चुल्लू उठाते हैं कि पानी को पिए। लेकिन जैसे ही हाथ में चुल्लू उठाया, पानी लिया, सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर का तड़पना याद आ गया, फेंक दिया पानी कि रसूलुल्लाह के शहजादे वहां प्यासे गए और मैं पानी पीऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं देता है। हजरत अब्बास ने पानी फेंका, मशकीजा उठाया, हाथ में लेकर घोड़े पर सवार होकर फिर से निकलना शुरू होते गए। आवाज बुलंद होती है, खबरदार ये पानी खीमाए हुसैन तक ना पहुंचने पाए, वरना तुम में से एक भी नहीं बचेगा, सब के सब मार दिए जाओगे। अभी भी वो जानते हैं इतने लोग शहीद हो चुके हैं, मगर अब भी उनके अंदर जो हैदरी खून दौड़ रहा है, अगर वो खून जोश मारेगा तो कोई यजीदी नहीं बचेगा, ये उन्हें यकीन था। इसलिए कहा, आवाज लगा दी, चारों तरफ से हमला करो, खबरदार एक मशकीजा पानी का भी इमाम हुसैन के खीमे में ना पहुंचना चाहिए। चारों तरफ से हमला हो रहा है। एक जालिम ने ऐसा वार किया, हाथ बाजू कटता है, इमाम अब्बास अलमबरदार दूसरे बाजू में थाम लेते हैं उस मशकीजे को, वो दूसरा बाजू भी कटता है। अब्बास अलमबरदार, यारो सुनो सुनो, ये अलमबरदार की ये जिम्मेदारी होती है। अलम किसे उठाया जाता, अलम कौन उठाता है और फिर वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाता है। कम से कम इस नजारे को भी देखो, एक हाथ कटता है, अलम गिरने नहीं देते, अब्बास अलमबरदार दूसरे हाथ में संभालते हैं, दूसरा हाथ कटता है मशकीजे को जो अलम के तौर पर आपके पास एक जिम्मेदारी के रूप में था, अपने दांतों में संभालते हैं। एक जालिम का तीर ऐसा आता है जो आपके होंठों को काटता हुआ मशकीजे को जमीन पर गिरा देता है। एक आग बुलंद होती है,
घोड़े से नीचे गिरते हैं, या आखा अदरिकनी, भाई संभालो अपने भाई को, भाई संभालो अपने भाई को। इमाम आली मुकाम के कानों में जब ये आवाज जाती है, भाई संभालो अपने भाई को, मेरे इमाम की एक आह बुलंद होती है। अभी तक खामोश थे, अभी तक खामोश थे, लेकिन अब्बास जब घोड़े से गिरे ना, मेरा इमाम कहता है अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई। यार बड़ी जिम्मेदारी थी अब्बास अलंबरदार के पास। कौन है जो फौज को अब संभालेगा? किस तरह से घर वालों को सहारा दिया, जब वो थे कभी ज़ैनब को सहारा देते थे, काशिम की लाश के करीब खड़े रहकर कभी घर की खवातीन को दिलासा और सब्र की तलकीन करते थे कि सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। आज वही चल बसा। उठाकर लाए लाशा, खीमे में रखा, ज़ैनब की आह बुलंद हुई, भाई अब्बास। यारो ये दर्दनाक मंजर जिन आंखों ने देखा होगा, हम रोड पर हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है ना, हम किसी का हाथ कटा हुआ नहीं देख सकते। यारो जब अपना सगा कलेजा हो ना, अपना बेटा, डॉक्टर अगर उसके किसी जख्म पर छिका मारता है, मां कहती है मुझसे नहीं देखा जाएगा, बाबा लग चला जाता है, मैं नहीं देख पाऊंगा अपने बेटे के जख्म को। सलाम है ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरे भाई के दो दो बाजू कटे हुए तेरी नजरों के सामने पड़ा है। सैयदा ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम और तेरे अज़्म और इस्तिक़लाल को सलाम। नौजवानों के लाशें पड़े हुए हैं और तेरे ज़बान पर शिकवे का एक लफ्ज नहीं। इमाम अली मुकाम ने घर वालों को तसल्ली दी, आवाज बुलंद हो रही थी रोने की। इमाम पाक ने कहा रो नहीं, यजीदियों की खीमें हमारे करीब में है, अगर हमारे घर से रोने की आवाज वहां पहुंची वो लोग खुश होंगे, वो लोग हमारी तकलीफ को देखकर खुश होंगे। रो नहीं, सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ है। मेरा रब हमें देख रहा है, हमारे हालात से वाकिफ है, हमारे नबी भी देख रहे हैं कि मेरे घर वालों के साथ क्या सुलूक हो रहा है। घबराओ नहीं, सब्र करो, अल्लाह फल देगा। अब कौन है जो सामने आता? हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें साहबा हम शबीह मुस्तफ़ा कहते थे, सामने आए। हुजूर अब इजाजत दे दिए, जवान बेटा है। हाँ यारो, ये ना पूछो कि क्या क्या बचता है, क्या क्या टूट जाता है। जब किसी पर से किसी का भरोसा टूट जाता है, इस मुसीबत और इस तकलीफ को कोई बाप से बेहतर क्या समझेगा जिसके घर में जमा बेटा गुजर जाता है। अब वही सामने खड़ा है, भाई इजाजत दीजिए, जाना चाहता हूं। पहले तो बहुत रोए, क्योंकि ये वही शहजादा था जिसको देखकर याद मुस्तफा ताजा करते थे। ये वही शहजादा है यारो। साहबा को जब भी कभी शौक होता कि रसूलुल्लाह का दीदार करके अपने दिल को सुकून बख्शना है, अली अकबर का जमाल देख लेते, रसूलुल्लाह की याद ताजा हो जाती। हजरत अब्बास अलंबरदार, रिवायतों में अब्बास अलंबरदार जब कभी हजरत इमाम अली अकबर के साथ चलते थे तो ऐसे झुककर चला करते थे, झुककर। किसी ने कहा यह झुककर चलने की वजह क्या है, कमर में तकलीफ है? तो कहा नहीं, मेरा कद थोड़ा ऊंचा है, अली अकबर का नीचा है। हम चलते हैं, धूप की वजह से साया, जमीन पर साया पड़ता है, मैं नहीं चाहता कि अली अकबर के साये से मेरा साया बड़ा हो जाए, क्योंकि अली अकबर की शक्ल में लोगों को शक्ल मुस्तफा नजर आती थी। अब ये खड़ा है सामने,
अब्बा इजाजत दीजिए। पता नहीं कौन से दिल पर कौन सा पत्थर रखकर इमाम अली मुकाम ने अपने सगे बेटे अली अकबर को इजाजत दी होगी। हाथ से सर पर अमामा बांधा, इजाजत दी, बेटा गया। और बेटा भी आखिर लड़ते हुए मैदान करबला में शहीद हुआ। एक आह बुलंद हुई, रसूलुल्लाह का हम शक्ल चला गया, अब कोई नहीं है। जो मैदान कारजाज में आए, खिमे में से आवाज आई, सैयदा ज़ैनब कहती है भाई अगरचे हम लोगों ने इनका जो कुछ भी बिगाड़ा होगा तो हम ही से, उनका जो भी कुछ भी है मसला हमारे से ही है, इस बच्चे ने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अब ये बच्चा तड़प रहा है तो शायद उनको इस बच्चे की प्यास को देखकर तरस आ जाए, रहम आ जाए, ले जाओ ना इनको, हो सकता है पानी पिला देंगे। इमाम अली मुकाम भी बाप थे ना, बाप से कैसे तड़पना देखा जाता। जो प्यास के मारे 3 दिन का भूखा और प्यासा है, बच्चा रोता है, जब माँ का दूध नहीं मिलता तो थोड़ी देर रोता है, अगर ज्यादा वक्त हो जाए तो उसके रोने में आवाज बदल जाती है। आपको भी अंदाजा हो जाता है कि ये काफी देर से रो रहा होगा। मैं 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे के, 24 घंटे की बात नहीं करता हूं। 3 दिन का भूखा और प्यासा अली असगर 6 माह का, बताओ रोने की आवाज कैसी हो गई होगी। सैयदा ज़ैनब ने लाकर हाथ में जब दिया, मौला हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को हाथ में संभाला और जाकर अशकिया के सामने एक आवाज लगाई, ए लोगों, ए यजीदियों, जो कुछ भी मामला तुम्हारा है मेरे साथ है। इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं अपने लिए पानी नहीं मांगता, अपने घर वालों के लिए नहीं मांगता। ये बच्चा अगर पानी पी भी लेता है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुमसे जंग भी नहीं कर पाएगा। कम से कम इसे तो पानी पिला दो। यारो, आज एक कुत्ता बीमार अगर प्यासा होता है, एक बिल्ली प्यासी होती है ना, तो हम उसकी प्यास को देखकर तड़प जाते हैं। ये कैसे जालिम और बदबख्त थे कि उन्हें अली असगर की याद और अली असगर की प्यास देखकर भी तड़प ना आई, अली असगर की प्यास देखकर भी उनका दिल में रहम ना पैदा हुआ। ये कैसे जालिम और बदबख्त इंसान थे यारो, जैसे अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी थी कि अब कोई चीज उनको दुनिया के सामने नजर ही नहीं आती थी। इमाम अली मुकाम ने उनको समझाया, ये बच्चा है तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे साथ लड़ नहीं पाएगा, कम से कम इसे तो पानी पिला दो। इमाम पाक अभी बोल ही रहे हैं, हुरमला का एक तीर आया और ऐसा तीर निशाने पर लगा कि अली असगर के हल्कूम को चीरता हुआ इमाम अली मुकाम के बाजू में पेवस्त हो जाता है। एक लंबी आ भरते मेरा इमाम, एक लंबी आ भरता है, आसमान की तरफ सर उठाता है और सिर्फ जबान से इतना अदा कर पाता है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल फरमा, ए अल्लाह, इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। हुसैन की तरफ से इस नन्ही सी जान को भी कबूल फरमा ले। हुसैन के पास ये भी था जो तेरे नबी के दीन को बचाने के लिए हुसैन ने ये भी पेश कर दिया। कोई नहीं है। खिमे में गए, अली असगर जब गए थे तब रोते हुए गए थे, जब आए तो खामोश है। खिमे वाले खवातीन जो पर्दे में थी खुश हो गई, अली असगर खामोश हो चुके, मतलब पानी मिल गया। उन्हें क्या मालूम था कि पानी के जवाब में उन अशकिया ने तीर से उनका जवाब दिया है। इमाम पाक लाए, सैयदा ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब बेटे को लो। सैयदा ज़ैनब बाहर निकली, छोटे से नन्हे से गले पर जब तीर देखा ना, तड़प गई। हिम्मत के साथ बेटे को हाथ में लिया और खीमे में ले जाकर रखा। क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, अल्लाह अकबर। यारो, हम बयान नहीं कर पा रहे। जिन्होंने देखा होगा उनका क्या हाल होगा। हम दास्तान पढ़ नहीं पा रहे। जिनकी नजरों के सामने यह दास्तान हुई होगी उन पर क्या गुजरी होगी। इमाम अली मुकाम के खानवादे में अब कोई जवान या ऐसा बच्चा नहीं बचा है जो लड़ने के लिए मैदान में आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार है और कई महीनों का सफर करते हुए करबला में पहुंचे हैं। बीमारी का हाल ये है कि उठ नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से सहारा लेते हुए उठने की कोशिश कर रहे हैं।
पैरों में इतनी लड़खड़ाहट है कि गिर जाते हैं। जज्बा देखो, मैंने एक तकरीर में कहा था, हमारा बच्चा अगर कहीं पत्थर बरस रहे हो ना, हम अपने बच्चे को उसमें जाने नहीं देते। हमारा बच्चा खुद नहीं जाता, हम खुद नहीं जाते कि यार वहां पत्थर मारा हो रहा है, वहां ना जाएं, फोकट में पत्थर लग जाएगा। हम इतना बचते हैं यारो। ये सामने से आकर इमाम के पास इजाजत लेते थे, अब हमको जाने की इजाजत दी जाए। जानते हो कहां की इजाजत लेते थे? कहीं घूमने के लिए नहीं, वो जानते थे कि ये मैदान में जा रहे हैं और ये ऐसा मैदान है जहां से पलटकर कासिम भी नहीं आए, जहां से पलटकर अली अकबर भी नहीं आए, जहां से पलटकर मोहम्मद व इब्राहिम भी नहीं आए, जहां से पलटकर औनो मोहम्मद भी वापस नहीं आए, जहां से पलटकर अब्बास अलमबरदार भी वापस नहीं आए। जो भी गया है वो वापस पलटकर नहीं आया तो उनका लाशा आया है। फिर भी यारो जज्बा, हौसला और शहादत का उनके अंदर कैसा जुनून था जो उनको बार बार खड़ा करता था। पैरों में ताकत रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठने की कोशिश करते हैं, इमाम अली मुकाम की नजर पड़ती है, दौड़ते हुए उसके करीब जाते हैं, बेटे के बाजुओं को सहारा देते हैं और फिर इमाम अली मुकाम उस गिरे हुए और उस सोए हुए अपने बेटे को उठाते हैं, उनके बाजुओं को सहारा देते हुए उठाते हैं। ये गोया इमाम का उठाना ये था, बेटा ये तुझे इसलिए उठाता हूं कि आज उठाऊंगा कयामत तक, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता है। कहा अब्बा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना है। कहा नहीं बेटा, तुझसे तो नस्ले हुसैनी चलेगी, अब तुझे से तो अल्लाह के यहां मंजूर है, नस्ले हुसैनी तुझी में से चलने वाली है। तुझे तो ये काफिले को मदीना पहुंचाना है, तुझे तो इस काफिले की अब सरबराही करनी है, तुझे तो अब इस काफिले की सिपह सालारी करनी है, तुझे अब इस काफिले की जिम्मेदारी तेरे हवाले करके जा रहा हूं। बेटा सकीना को एहसास यतीमी ना होने देना, बेटा अपनी फूफी का ख्याल रखना, बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, उनके साथ जुल्म ना हो पाए, इसका तुझे ख्याल रखने के लिए कहकर जा रहा हूं। सारी वसीयतें, सारी नसीहतें जो इमाम को करनी थी अपने बेटे को करते हैं। सारी नसीहतें करने के बाद इमाम अली मुकाम कहते हैं बेटा अब तू नहीं, अब मैं खुद मैदान में जाऊंगा। जब इमाम ने यह कहा ना तो सन्नाटा हो गया घर में, क्योंकि घर का जिम्मेदार जा रहा है। सब आए होंगे, सब अपने अपने अंदाज से, सबने अपने दुख भरे दास्तान सुनाई होगी। सैयदा सकीना भी आती है, कदम पकड़ लेती है। क्या उम्र है? मुख्तलिफ रिवायात के एतबार से किसी ने कहा है 5 साल की उम्र है, किसी ने कहा 7 साल की उम्र है। ये वही सकीना है जिसकी निस्बत इमाम हुसैन आजम ने हजरत कासिम के साथ सिर्फ निस्बत की थी कि इनकी शादी में देंगे, अभी शादी या कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ निस्बत कायम की थी। सैयदा सकीना की उम्र 5 साल या 7 साल रिवायत में है। कदम पकड़ लिए, अब्बा जान आप जा रहे हैं? कहाँ बेटी मुझे जाना पड़ेगा। जिस मकसद के तहत हमने ये अलम उठाया है, अब इस अलम के इस मकसद को पूरा करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह के दीन की बात है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर जो आंच आई है तो अब उसको, उस आंच से दीन को बचाना ही पड़ेगा। सकीना ने जो बात कही ना, कलेजा चिर गया। हजरत सकीना कहती अब्बा आप थे तो इनके जुल्म इतने थे, आप चले जाएंगे तो फिर इनके जुल्म हम पर कितने होंगे। अब्बा कल तक तो अब्बास अलमबरदार खड़े थे ना, तो एक हिम्मत थी, मेरे चचा है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तो चचा भी सोए। फिर भी उनके जाने के बाद एक आस थी कि आप है, बाबा है, आप जा रहे हैं। ये बीमार जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी रखवाली, ये हमारी हिफाजत कैसे करेंगे। 5-7 साल की बच्ची जब इस दर्द भरी अपनी जुबान से जब दास्तान सुना रही होगी, इमाम अली मुकाम का कलेजा फट नहीं गया होगा। मेरे इमाम ने सीने से लगाया, उसको तसल्ली दी। बड़ी मोहब्बत करती थी हजरत सकीना इमाम अली मुकाम से, बल्कि रिवायत में कि सोती भी थी तो इमाम अली मुकाम के सीने पर सर रख के सोया करती थी। बेटियों के बापों, मैं तुमसे पूछता हूं, आज तुम्हारी भी घर में बेटी होगी, जब सीने पे आके सर रखती कितना सुकून मिलता।
इमाम अली मुकाम ने तसल्ली दी, बहन को तसल्ली दी, घर वालियों को तसल्ली दी और उन्हें सब्र किया। देखो सब्र का दामन हाथ से ना छूटना, हर मोड़ पर याद रखना कि हम नबी के घर वाले हैं। हमने जिस अंदाज से नबी के दीन और इस्लाम और नबी की शरीयत का पास मदीना से लेकर यहां तक किया है, अब आगे की जिंदगी में भी नबी की शरीयत का पास और लिहाज हमारे घर की जिंदगी में होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बेटा सुन्नत कभी ना छूटे, शरीयत का दामन हाथ से कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ यारो, अगर मोहब्बत करते हो तो इमाम हुसैन की जो आखिरी वसीयत है अपने बेटे के लिए वो भी पढ़ो। मैं यहाँ इमाम अली मुकाम की आल औलाद से भी ये कहूंगा, यारो कम से कम वो पढ़ो, आपको एहसास होगा कि इमाम ने हमें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी वसीयत फरमाई थी। बेटा नबी की शरीयत से कभी हटना नहीं और उसके दामन को कभी न छोड़ना, सब्र का दामन थामे रखना, हर मोड़ पर अल्लाह से डरते रहना। ये जो वसीयतें आपको करनी थी अपने बेटे को की और आखिरी अलविदा कहते हुए आप मैदान कारजाज में गए और जाने के बाद जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी आपने खुतबा दिया था, ऐ लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, अपने आप की जान बचाने के लिए तुम्हारे बीच तकरीर करने नहीं आया हूं, बल्कि तकरीर इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुले और कयामत के दिन तुम ये ना कर सको कि हम भूल गए थे कि इमाम हुसैन कौन है। समझो मुझे मैं कौन हूं, अपने गिरेबानों में झांक कर देखो तुम किसके खून के प्यासे बने हुए हो। मैं वही हूं जिसके लिए मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों को लंबे किया है। मेरे मुस्तफा करीम की वो हदीस भूल गए, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। भूल गया मैं कौन हूं। हम दोनों भाई वो हैं कि जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार किया है। मैं वही हुसैन हूं। देखो देखो मेरी नजर के सामने देखो, आज तुम्हारे सर क्यों झुके हुए हो, आज तुम्हारे सर ये नीचे क्यों है, उठाओ सरों को और देखो मुझे, पहचानो मुझे मैं कौन हूं। इमाम अली मुकाम ने जब अपनी एक लंबी तकरीर की, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, आप फरमाते मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इस वक्त दुनिया में जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला सहाबी आज भी जिंदा है, जाकर उनसे पूछ लो हमारी अजमतें क्या है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। आप एक लंबी तकरीर कर रहे हैं, इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक जालिम की तरफ से आवाज आती है हुसैन यजीद के हाथ पर बैत करो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मुकाम ने कहा मुझे मालूम है कि तुम्हारा आखिरी जवाब यही होगा, लेकिन मैं तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा कर रहा हूं। मैं फिर से तुम्हें एक बार ये कह रहा हूं, मुझे समझो, मुझे पहचानो। अब तक जितने खून तुमने किए हैं, अब तक जितना तुमने जुल्म मेरी आल पर, मेरी औलाद पर किया है, अभी भी वक्त है माफी मांग लो। कल बरोज़े हश्र में अपने नाना जान से तुम्हारे लिए सिफारिश की बात कर दूंगा, अभी भी वक्त है, आ जाओ माफी मांग लो। लेकिन जब हर तरफ से यही जवाब आता था, नहीं या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर यजीद के हाथ पर बैत करो, आपने कहा वो तो पहले नहीं किया तो अब क्या करूंगा। आपने इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा इरशाद फरमाया। उसके बाद ऐसा हुआ, चारों तरफ से आप पर जब हमले शुरू हुए, आपने अली असगर की, आपने अली अकबर की जमा मर्दी आप देखो करबला के मैदान में किस अंदाज से ये बंदा अपने तलवार के जौहर को दिखा रहा है। आप इमाम कासिम की आप जमा मर्दी को देखो किस अंदाज से ये शहसवार अपने मैदान में अपने जौहर को दिखा रहा है। यारों आपको यकीन हो जाएगा कि ये इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भतीजा होकर, उनका बेटा होकर जब इसके अंदर ये उसकी तलवार के जौहर है, तो जो इमाम, जो हजरत अली का जो शहजादा है इमाम हुसैन, उसकी तलवार के जौहर का अंदाजा कौन लगा सकता है। अब जब ये मैदान में आए, यारो 56 साल की उम्र है, 5 महीने और 5 दिन आपकी उम्र को हुए हैं और आप मैदान कारजाज में हैं। आप लड़ने के लिए आपने मुबारिजत आवाज बुलंद की, कोई आए, अब लोग आ रहे हैं, आप काट रहे हैं, यके बाद दिगरे लोग कटते चले जा रहे हैं। इब्ने साद की तरफ से आवाज बुलंद होती है, ये मत भूलो कि ये अली का शहजादा है, इसकी रगों में खूने अली गर्दिश कर रहा है, इसकी रगों में फातिमा का दूध सरायत किया हुआ है, इसे ऐसे ही आसानी के साथ मत लो। यारो एक साथ होकर हमला शुरू करो। तो यारो जब चारों तरफ से तीर, तलवार, नेज़े, बर्छियां जब चलनी शुरू हुई, कितने जख्मी मेरे इमाम हुए, तारीख में उनके जख्म भी शुमार किए हुए हैं। 313 या इतने 72 जख्म लगने के बाद इमाम
आली मुकाम जब जख्मों से चूर चूर होकर अपने घोड़े से नीचे गिरते हैं, एक बख्त सीने पर आकर सवार होता है। इमाम आली मुकाम फरमाते हैं कौन है जो सीने पर आकर बैठ गया है। एक रिवायत में यह भी है कि जब जंग शुरू थी, नमाज जोहर का वक्त हुआ, इमाम आली मुकाम फरमाते हैं हमें नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी जाए। एक बदबख्त वहां से आवाज लगाता है, ए हुसैन नमाज मत पढ़ो क्योंकि तुम्हारी नमाज कबूल होने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मुकाम के सीने में ये जुमला इतना तेजी के साथ जज्ब हुआ और इतना सख्त ये जुमला आपको लगा, आपने कहा तू समझता है कि तेरी नमाज कबूल होगी और हम नबी के नवाजों की नमाज कबूल नहीं होगी? तुझे पता चल जाएगा कि किसकी नमाज कबूल होती है और किसकी नमाज मरदूद होती है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मुकाम जब घोड़े से नीचे गिरते हैं तो आपकी लोग बताते हैं, बताने वाले, हालत ऐसी हो गई कि जैसे सजदा कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। जालिम पीठ पर आकर सवार हो गया, आपके सरे अनवर को वो सर से तन से जुदा करना चाहता था। एक बदबख्त आगे बढ़ा, तलवार हाथ में लिया, लेकिन जैसे करीब आया ना तो इमाम हुसैन के चेहरे के रोब को देखकर वो थरथर कांपने लगा, तलवार हाथ से गिरी और वो पीछे हट गया। दूसरा एक बदबख्त आगे बढ़ा, उसके साथ भी यही मामला हुआ। तो फिर शिम्र, खूली और सिनान और शिबल ये चार आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उन चारों ने, बताया जाता है, या शुरुआत खूली ने की, इमाम पाक के सरे अनवर को उनके तन से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये करबला की दास्तान थी। करबला का शहसवार ताजदारी करबला आज हमेशा के लिए अपने रब हकीकी से जाकर मिल गए। इमाम अली मुकाम जैसे घोड़े से गिरे ना तो वहाँ शादियाँ बजने लगी, कहकहे लगने बजे, नारे बुलंद हुए कि हम जीत गए। खीमे में आहें और बुका, रोने की आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन ज़ैनब ने सबको सहारा दिया क्योंकि अब वही सिपह सालार है। बीमार आबिद तो बिस्तर पे है, उठने की ताब नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने पूरे खानवादे को संभाला। रिवायतों में ये भी है उनके खीमों को लूटा गया, उनके खीमों को जलाया गया। जिसने बचाया खल्क को दोज़ख की आग से, अफसोस उसकी हाल की खीमे भी जल गए। जिसने पूरी मखलूक को दोज़ख की आग से बचाया हो, जिस रसूल ने, आज उसी रसूल के आल के खीमे जलाए जा रहे हैं। यार वो कैसे जालिम वो होंगे। लेकिन अल्लाह रब पाक ने फिर उनके जुल्म का अंजाम भी उनको दुनिया में ऐसा दिखाया कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये हकीकत है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। उन्होंने जुल्म किया, बहुत साल नहीं गुजरे, इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। आप घोड़े से नीचे गिरे, आपके सरे अनवर को तन से जुदा किया गया। फिर उसी सरे अनवर को ले जाकर और कुछ शोहदा के सरों को लेकर, जो ख़ास अहले बैत के जो सराने मुबारक थे, उनको ले जाकर नेज़ों में गाड़ कर उन नेज़ों को बुलंद किया गया ताकि सबको पता चले हुसैन शहीद हो चुके हैं। जो यजीद के ख़िलाफ़ जिन्होंने सर उभारा था, हमने उनको हरा दिया था, लेकिन हरा दिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे जालिम कि जिनको हराने की बात कर रहे थे ना, आज भी ज़माने में उनके नाम के डंके बज रहे हैं। जो जीते थे ना वो हारे, और ऐसे हारे कि आज तक ज़माने में उनके नामों के निशान और उनकी जगहों के निशान तक नहीं मिलते हैं। यारों, पढ़ो करबला का इतिहास, और उसमें एक एक नाम को आप पढ़ने के बाद फिर उसकी कब्र का निशान ढूंढने के लिए निकल जाओ। जितनी अल्लाह ने आपको दौलत दी है, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, जहां जहां मुल्क में आप जा सकते हो, जिस जिस शहर में आप जा सकते हो, आप तारीख का मुताला करने के बाद उस शहर को ढूंढो, तलाश करो कि कहां है वो इब्ने साद, कहां है इब्ने जियाद। यारो, जब उन्होंने जुल्म किया ना तो अल्लाह पाक ने उनको जुल्म का अंजाम भी ऐसा ही दिखाया। ये इब्ने जियाद 6 साल नहीं गुजरे थे, 7वें साल उसका हश्र क्या हुआ, सुने। मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की सरगर्दगी में एक फौज उसके मुकाबले के लिए भेजी। किसके मुकाबले के लिए? इब्ने जियाद के मुकाबले के लिए। ये सन कौन सी है? इमाम अली मुकाम शहीद हो रहे हैं। 10 मुहर्रम है, आशुरा का दिन है, 10 तारीख है, जुमा का दिन है, और सन हिजरी है 61, 60 और 61 हिजरी। और जब यह वाक़या हुआ ना इब्ने जियाद के साथ, सन हिजरी है 67, 60 और 7, जुमा का दिन है,
आशूरा का दिन है, जुमा का दिन है, आशूरा का दिन है, 10 तारीख है। मालिक इब्राहिम बिन मालिक अश्तर गए और लड़ना शुरू किया। बिल आखिर इब्ने जियाद मारा गया। जब मारा गया उसके सर को लाकर कूफा की उसी जगह पर, गवर्नर हाउस में, उसी जगह पर जहां उस जालिम ने 7 साल पहले मेरे इमाम के सरे अक़दस को रखा था, मुख्तार ने उसी जगह पर सरे इब्ने जियाद को रखा और फिर कूफा वालों को जमा किया। ऐ कूफिया देखो देखो अल्लाह ने इसके जुल्म का, इसका अंजाम क्या किया। 7 साल नहीं गुजरे, इसी जगह, यही जगह है, यही वक्त है, यही तारीख है। 7 साल हुए हैं अल्लाह ने उस जालिम के साथ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि जब उसके सर को वहां रखा ना, अचानक एक सांप नमूदार हुआ, गैबी सांप, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब आया ना, इब्ने जियाद के सर के पास हुआ और नाक के नथने में से घुस के उसके मुंह में से निकला, वापस नाक के नथने में से घुस के उसके मुंह में से निकला। 3 मरतबा ऐसा किया, फिर कहां गायब हुआ ये पता ही नहीं चला। हर किसी के साथ यही सुलूक हुआ। आप देखें इब्ने साद के साथ क्या हुआ। इसको मारने के लिए जब भेजा, फौज गई, उसको पकड़ के लाई। मुख्तार से इसके बड़े अच्छे नाते थे। इब्ने साद, अमर इब्ने साद जो था, जिसने करबला में सबसे पहला तीर चलाया था आले मोहम्मद की तरफ, इसके मुख्तार से बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो उसको ऐसा कि मुख्तार मुझे मारेगा नहीं। मुख्तार ने इसको पकड़वाया और पकड़वा कर उसको बहुत तकलीफ देने के बाद उसका सर कलम करके लाया गया मुख्तार के सामने। मुख्तार ने रखा और फिर उसके बेटे को बुलाया, उसका नाम था हफ्स, इब्ने साद के बेटे का नाम। बुलाया और सामने बिठाया, कहा ये तबाख में क्या है जानता है तू? कहा नहीं। चादर हटाई ना, तो बेटे के होश उड़ गए कि सामने बाप का सर पड़ा था। बेटे ने कहा कि मुख्तार अब मेरे भी जीने में क्या भला है, जब बाप मर गया तो बेटे को क्या फायदा अब जी कर। मुख्तार कहता घबरा नहीं, तू भी अपने बाप के साथ अभी वापस जाएगा, तू जिंदा, मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा। और फिर उसका भी सर वहां उड़ाया और फिर उड़ाने के बाद कहा कि बाप का सर इमाम हुसैन का बदला हुआ और बेटे का सर इमाम अली अकबर का बदला हुआ। फिर आगे ये भी बोला मुख्तार कि अगरचे ये दोनों के सर इमाम अली मुकाम का बदला तो हो ही नहीं सकते, अगर पूरी कायनात के सर काट दिए जाए इमाम हुसैन के सर के बदले में, फिर भी मेरे इमाम के सर का बदला अदा नहीं हो सकता है। एक एक से चुन चुन के उसने, हत्ता कि उसने कसम खाई थी कि जब तक इमाम पाक के कातिलों को मैं मार नहीं दे रहा, चैन की सांस नहीं लूंगा। तो जो मर गया था ना, उसकी कब्र खोद के उसने हड्डियों तक को जलाया है। मुख्तार ने हड्डियों तक को जलाया, ऐसा उसने बदला लिया है। खुली इब्ने यजीद, जिसने इमाम अली मुकाम के सर को तन से जुदा किया था, यह जालिम भी छुपता फिरता इधर उधर जिंदगी गुजारता था। लोग उसको पकड़ने के लिए उसके घर पे गए तो बीवी से पूछा उसकी, अब उसने पहले से बीवी से मना कर दिया था किसी को बताना नहीं कि मैं घर में हूं। उसकी बीवी उसी दिन से उससे नफरत करती थी जिस दिन वो इमाम हुसैन के सरे अनवर को काट कर अपने पास अपने घर में लाकर उसने रखा था, उसी दिन से ये उससे नफरत कर रही थी। बीवी ने, उसने कह दिया बीवी से कि किसी को बताना नहीं कि अंदर छुपा हुआ हूं। अब जैसे आए ना सिपाही मुख्तार की तरफ से ढूंढते हुए, सिपाहियों ने पूछा तेरा शौहर कहां है? उसने जुबान से तो कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन हाथ से इशारा किया कि वहां छुपा है। जुबान से कहा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हाथ से इशारा किया कि वहां छुपा है। सिपाही गए और उसको पकड़ा। वो उसने क्या किया था, बहुत बड़ा वो तपेला था, उसको ओढ़ के वो छुपा हुआ था। तपेलों को ओढ़ के लोगों ने उसको निकाला और निकालने के बाद उसके सर को वहां पहले तन से जुदा किया, सर को निकाला और मुख्तार के पास भेजा और उसकी लाश को उठा के जलती आग में डाल दिया, यानी दोज़ख में पहुंचने से पहले ही उसकी लाश को जला दिया। एक एक से चुन चुन के उसने बदला लिया। यजीद का आप पढ़िए, इमाम अली मुकाम से उसने जंग की, किस लिए? हुकूमत मिले और मेरी हुकूमत कायम रहे। कितने साल जिया जानते हैं? इमाम हुसैन के शहादत के बाद कितने साल जिया है? 3 साल 7 महीने। 3 साल 7 महीने कितनी हुकूमत की उसने, और उसमें भी कितना तो बीमार रहा, क्योंकि शराबी था तो वो तो खत्म ही हो चुके थे। एक रिवायत में यह भी है कि शराब इतना पीता था कि वो किडनियां फेल हो चुकी थी उसकी, तो बीमार भी रहा। तो
3 साल 7 महीने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी पूरी आखिरत को उसने बर्बाद कर लिया। आज कैसा बदबख्त हुआ यारो, कैसा बदबख्त हुआ कि आज दुनिया में जहां भी नाम लिया जाता है ना, तो लोग लानत के तौर पर उसका नाम लेते हैं। और जब भी नाम इमाम हुसैन जुबान पर आता है ना, तो कभी रदी अल्लाह ताला अन जुबान पर आता है, और जब भी नाम आता है तो उन पर सलाम पढ़ने को जी चाहता है। यारो ये क्या है, जो जीत कर भी ना जीता और जो कट कर भी जीत गया, यारो इसी को करबला कहते हैं। किसी ने 2 जुमले में बड़े अच्छे अंदाज से करबला को समझाया है। नबी के नूर ऐन है, हमारे दिल के चैन है। नबी के नूर ऐन है, हमारे दिल के चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। हाँ, ये पूरी करबला है। कहानी सिर्फ इतनी है, हुसैन यजीद था, हुसैन है। बस ये करबला है। अब आपको क्या करना है, आपने शहादत भी सुन ली, 10 रोज के बयान में आपने दीन भी समझा, इस्लाम भी समझा, मजहब भी समझा, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी को भी पढ़ा आपने। अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है जो इमाम अली मुकाम ने किया है। शरीयत पर अगर कोई बात आती है, आपको खड़ा होना है। फिर ना आपको बाप देखना है, ना बेटा देखना है, ना माल देखना है, ना जान देखनी है, ना इज्जत आबरू देखनी है। जब शरीयत की बात आएगी, ये हुसैनी मिशन है, ये हुसैनी मकसद है। आपको अब उठना है उस हुसैनी मकसद के लिए। अगर आप अपने दावे और अपने अकीदे में आप सच्चे हैं, मैंने जो कुछ अर्ज करना था वो किया। अपने एतबार से आपको अल्लाह ने आपको भी अक्ल सलीम दी। आखिर की चंद जरूरी बातें बस बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। क्या करना है हमें जिंदगी में, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है। दुनियावी मामलात में आप हर किसी से पूछते हो, ये दीनी मसला है, आप बैठो किसी के पास और आप पूछो क्या है ये हुसैनी मकसद, क्या है हुसैनी मिशन, क्या है, उसे पढ़िए आप। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप भी हुसैनी हैं, ये मिंबर पर बैठे हुए भी हुसैनी है सब। आप जिनकी तकरीरें सुनते हैं मस्जिदों में और अपने स्टेजों पर, वो भी हुसैनी है। फर्क इतना है, आप बगैर पढ़े हुसैनी हो, और ये जो पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं ना, वो पढ़ के हुसैनी है। अब आप फर्क महसूस कर लेना। आपको हुसैनियत किससे सीखनी है? बगैर पढ़े हुए से सीखोगे तो बगैर पढ़े हुए ही हुसैनियत आपको मिलेगी, और पढ़े हुए से सीखोगे ना तो फिर हुसैनी असल मकसद क्या है वो आपको पता चलेगा। मैं अशार की जुबान में चंद अशार आपको बताऊं कि हुसैनी कैसे बनना है। आप एक एक मिसरे पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये आखिरी बातें हैं मेरी, और ये मेरे 10 दिन का निचोड़े यारो। ये मेरा मकसद है और ये मेरा पैगाम है आपके लिए, कि बस इस पैगाम के तहत आप अपनी जिंदगी गुजारो। निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो। जुलूस, जलसा, नारा, नियाज बस नहीं सब कुछ। जुलूस, जलसा, नारा, नियाज यही नहीं सब कुछ, अमल करके भी दिखाओ अगर हुसैनी हो। अमल करके भी दिखाओ अगर हुसैनी हो। उन्होंने मौत के शोलों पर भी नमाज पढ़ी, उन्होंने मौत के शोलों पर भी नमाज पढ़ी। वही जज्बा तुम भी लाओ अगर हुसैनी हो, वही जज्बा तुम भी लाओ। एक एक बात में हुसैनी मकसद है, हाँ इसको याद रखना है। एक एक बात में सितम की आग है, मंजर है करबला जैसा, सितम की आग है, मंजर है करबला जैसा। वही दिलेरी दिखाओ अगर तुम हुसैनी हो, वही दिलेरी तुम दिखाओ अगर हुसैनी हो। यजीदे वक्त से हो जाओ बरसरे पेकार। हाँ, यजीदी हर जमाने में रहेंगे। हाँ, लिखने वालों ने लिखा है आखिरी यजीदियों को खत्म कौन करेगा? इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, वो खात्मा करेंगे यजीदियों का। हर जमाने में थे, है और रहेंगे। शायर कहता है कि यजीदे वक्त से हो जाओ बरसरे पैकार, दिलों से खौफ हटाओ अगर हुसैनी हो। डरना कैसा?
दिलों से खौफ हटाओ। अगर हुसैनी हो, हुसैन घर से निकल कर लड़े हैं मैदान में, निकल कर तुम भी तो आओ। अगर हुसैनी हो, निकल कर तुम भी आओ। अगर हुसैनी हो, पढ़ो नमाज जो हुब्बे हुसैन है तुमको, पढ़ो नमाज जो हुब्बे हुसैन है तुमको, गुले सुजूद खिलाओ अगर हुसैनी हो। चले हैं सब्र अजीमत की जिस डगर पर वो, चले हैं सब्र अजीमत की जिस डगर पे वो, उसी पे खुद को चलाओ अगर हुसैनी हो, उसी पे खुद को चलाओ अगर हुसैनी हो। जहां जहां भी है कैदे सितम में अहले हक, जहां जहां भी है कैदे सितम में अहले हक, उन्हें अलम से छुड़ाओ अगर हुसैनी हो। हुसैन बेकस व मजबूर का सहारा है, हुसैन बेकस व मजबूर का सहारा है। गिरे हुओं को उठाओ अगर हुसैनी हो, गिरे हुओं को उठाओ अगर हुसैनी हो। लगा दो जांकी बाजी बकाए हक के लिए, लगा दो जांकी बाजी बकाए दीन के लिए, लगा दो जांकी बाजी बकाए हक के लिए। वफा का अहद निभाओ अगर हुसैनी हो। नबी की इज्जत व नामूस के तहफ्फुज पर, नबी की इज्जत व नामूस के तहफ्फुज पर जरे हयात लुटाओ अगर हुसैनी हो। अंधेरा चारों तरफ फितना व फसाद का है, चिराग अमन जलाओ अगर हुसैनी हो। मुआशरे को बुराई से पाक कर डालो, समाज को बुराइयों से पाक कर डालो। हर एक शर को मिटाओ अगर हुसैनी हो, हर एक शर को मिटाओ अगर हुसैनी हो। हुसैन वारिसे इल्मे नबी को कहते हैं, हुसैन वारिसे इल्मे नबी को कहते हैं। पढ़ो पढ़ाओ सिखाओ अगर हुसैनी हो। हुसैन वारिसे इल्मे नबी को कहते हैं, पढ़ो पढ़ाओ सिखाओ अगर हुसैनी हो। हुसैन जिंदा जमीरों की एक अलामत है, खुद ही हयात में लाओ अगर हुसैनी हो। ख्याल कौम अगर है तो मिल के काम करो। इस शेर पर आपकी तवज्जो। ख्याल कौम अगर है तो मिल के काम करो, हसद की आग बुझाओ अगर हुसैनी हो। हसद की आग बुझाओ अगर हुसैनी हो। कभी किसी को घटाकर बड़े ना होगे तुम, कभी कभी किसी को घटाकर बड़े ना होगे तुम। खुद अपने कद को बढ़ाओ अगर हुसैनी हो, खुद अपने कद को बढ़ाओ अगर हुसैनी हो। हमारी शान हमारी बका इसी में है, सब अहले हक को मिलाओ अगर हुसैनी हो। हमारी शान हमारी बका इसी में है, सब भाई भाई बन जाओ अगर हुसैनी हो। हमारी बका इसी में है, हमारी शान इसी में है, सब एक हो जाओ अगर हुसैनी हो। सुनो फरीदी मुहर्रम का है यही पैगाम, अलम ना हक का झुकाओ अगर हुसैनी हो। निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो। यारो, इन अशार के जरिए से मैंने पूरा मकसद हुसैनी आपके सामने रख दिया। हमें क्या करना है, हमें कैसे जीना है, अब ये हमारे हाथ में है, हमारे इख्तियार में है। हम जिस तरह से चाहेंगे अपना नाम इमाम हुसैन के आशिकों में दर्ज करवा सकते हैं। यारो, बस यही कहना है, जियो जीने दो, लेकिन जियो वो जीना जिस जीने को जीने ने जीना बना दिया। यानी इमाम पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाओ, उसी मकसद पर चलोगे इंशाअल्लाह चले जाओगे ना, चले जाओगे ना, फिर भी जमाना तुम्हारे नाम को याद रखेगा। यारो यारो, कौन जानता है हबीब बिन मुजाहिर को, कौन जानता था मुस्लिम इब्ने औसजा असदी को, कौन जानता था यारो ज़ुहैर बिन कैन को। लेकिन जानिसारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने जिस अंदाज से अहले बैते किराम के साथ जानिसारी का सबूत पेश किया ना, तो आज इमाम हुसैन के सदक़े जमाना उनके भी नारे लगाता है, उन्हें भी याद रखता है। जिंदा रहना है, अपने नाम को ताबिंदा रखना है, अपने नाम को बाकी रखना है। यारो हुसैनी बनो, पक्के हुसैनी बनोगे इंशाअल्लाह, यहां भी जिंदा रहोगे, अल्लाह पाक आखिरत में भी तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सब की 10 रोज हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम पाक एक नजर हम पर डाल दे, ताकि वो उस नजर के पड़ने से अल्लाह हमारा बेड़ा पार फरमा दे।
इमाम अली मुकाम अपनी बारगाह में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने हमारे हाज़िरी होने का जो सबब बने हैं, जो कमेटी हुसैनी यंग कमेटी, सुन्नी यंग कमेटी, अल्लाह पाक उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। इस कमेटी के तहत जिन लोगों ने भी जिस अंदाज से भी दामे दिरम सुखन कदम में जिस अंदाज से हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उन्हें आफियत दारेन नसीब फरमाए। अल्लाह पाक फैज़ान करबो बला से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाह पाक इस मजलिस के सजाने वालों को इमाम अली मुकाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, करबला का फैजान नसीब फरमाए, हमारे घरों को करबला का सदका नसीब फरमाए, हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।